दोस्तों स्वागत है ऑप्शन ट्रेडिंग के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पर ग्राफ ओपन किया हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम का, मतलब कि 5 मिनट की एक कैंडल बनी हुई है। जितनी भी कैंडल है एक कैंडल का टाइम 5 मिनट है। आपने कई बार पिछले वीडियो में ये वर्ड सुना होगा कि नीचे सपोर्ट बन रहा है और ऊपर रेसिस्टेंस है। अब ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता क्या है इसे जान लेते हैं क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सपोर्ट का मतलब होता है सिंपली डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो होता है, डिमांड और सप्लाई। अब देखिए कि नीचे जब भी किसी प्रोडक्ट की कीमत कम होती है तो लोग उसे ज़्यादा बाय करते हैं, और जब उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है तो लोग उसे सेल करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है कम प्राइस पर, उसे कुछ दिन होल्ड करता है, कुछ दिनों के बाद उसे सेल कर देता है जब उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। यही फंडा यहाँ भी अप्लाई होता है, यही फंडा मार्केट में हर चीज़ के लिए अप्लाई होता है। आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया 10 रुपये का, मार्केट में उसकी प्राइस हो गई 15 रुपये, आपने 5 रुपये के प्रॉफिट पे उसे सेल कर दिया, अब आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये मार्केट का फंडा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में हम पहले सेल भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो देखिए। आपने पहले ही सेल कर दिया 15 रुपये का, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि मार्केट अब नीचे गिरेगा और इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएंगे। मार्केट नीचे गिरी और उस प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई 10 रुपये। आपने यहाँ पर बाय कर लिया और यहाँ पर आपने सेल किया था। मतलब बाय हमेशा कम पर करना है, सेल हमेशा ज़्यादा पर करना है। तो मतलब क्या हुआ, आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। पहले सेल कर दिया फिर बाद में बाय किया। मतलब फंडा वही है कि बाय कम पे करना है, सेल ज़्यादा पे करना है और हमें प्रॉफिट ले लेना है। यही चीज़ यहाँ पर स्टॉक मार्केट में होती है। नीचे जब प्राइस नीचे आ जाता है तो लोग यहाँ पर बाय करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब जब ज़्यादा लोग बाय करेंगे तो ये एक बायर एरिया बन जाता है, ये बायर जोन बन जाता है। मतलब कि जैसे ही प्राइस ऊपर से गिर के नीचे की तरफ आ रहा है तो लोगों को लगता है कि अब यहाँ से और ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ से ऊपर जाने के चांस हैं, तो आप यहाँ पर बाय कर लो। तो वो यहाँ पर बाय करते हैं। मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो बाइंग आने लग जाती है, और जब बाइंग आती है तो मार्केट ऊपर जाने लग जाता है। अब जब मार्केट ऊपर जाता है, नीचे से बाइंग आ गई, तो जब बाइंग आ गई तो ये समझ लीजिए कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरती हुई आ रही थी, नीचे गिरती आ रही थी और यहाँ से लोगों ने बाइंग करना शुरू किया। तो यहाँ पर मार्केट को उन्होंने सपोर्ट दे दिया। क्या दे दिया? सपोर्ट दे दिया। तो इसीलिए ये एरिया सपोर्ट एरिया कहलाता है। अब यहाँ से मार्केट को और नीचे नहीं गिरने दे रहे वो, मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर ऐसे ही यहाँ पर साइडवेज होगी और यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी। मार्केट को नीचे जब गिर रही थी तो मार्केट को जहाँ से नीचे बाइंग आई, जहाँ से सपोर्ट मिला, तो वो एरिया हो गया सपोर्ट एरिया। और उससे नीचे लोग नहीं गिरने दे रहे, जो बायर्स उससे नीचे नहीं जाने दे रहे। इसी तरीके से अब मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद अब ये जो बायर्स हैं, ये जो जितने भी बायर्स हैं यहाँ पर, ये पूरे बायर्स का एरिया है ये। इन बायर्स को लगता है कि मार्केट अब इससे ऊपर नहीं जाएगी, और इस पॉइंट पे आने के बाद जैसे मार्केट यहाँ पर आई, इन्होंने सेल करना शुरू कर दिया, इन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। तो मार्केट में बायर्स की जगह सेलर ज़्यादा हो गए और मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई। तो मतलब क्या हुआ, सेलर नहीं चाहता है कि मार्केट इससे ऊपर जाए और बायर्स नहीं चाहता है मार्केट इससे नीचे जाए। तो जहां से सेलर मार्केट को नीचे को धकेल रहा है तो वो एरिया है रेसिस्टेंस एरिया। मतलब वहां से जाने का मार्केट को एक विरोध मिल रहा है, प्रतिरोध मिल रहा है, और मार्केट वहां से वापस आ जा रही है। यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पर आने के बाद इसे रेसिस्टेंस मिला। क्या मिला? रेसिस्टेंस। और मार्केट को यहाँ से वापस आना पड़ा।
तो ये होता है हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस। जहाँ पर बाइंग ज़्यादा आ रही है, जहाँ मार्केट को सपोर्ट मिला हुआ है, तो वो सपोर्ट एरिया हो गया। अब इससे नीचे मार्केट नहीं गिर रही, नहीं गिरने दे रहे जब तक कि ये जो हमारे बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ, ये कम नहीं हो जाते। और फिर जब मार्केट ऊपर जाने लगती है, ऊपर जाती है मार्केट, तो यहाँ पर आके प्रॉफिट बुकिंग होती है। ऊपर सेलर बैठा हुआ है, सेलर को ये लगता है कि अब मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी, मैं यहीं से सेल कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ वैल्यू थी 10 रुपये और ये वैल्यू है 15 रुपये। अब इस सेलर को ये लगता है कि मार्केट अब इससे ऊपर नहीं जाएगी, 15 रुपये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं यहीं से सेल कर देता हूँ। तो वो यहाँ से सेल करता है तो मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है। 14, 13, 12, 11, 10 और मार्केट जब नीचे 10 तक आ जाती है तो वो फिर से यहाँ पर उसे बाय कर देता है। उसे अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है। ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होता है? जब बाइंग और सेलिंग होती है या सेलिंग और बाइंग होती है। चाहे बाइंग पहले करो या सेलिंग पहले करो, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए दोनों स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो जब ये चीज़ हो जाएगी कंप्लीट तो उसे बाइंग करनी पड़ेगी अपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए, और जैसे ही बाइंग करेगा तो मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से मार्केट सपोर्ट के और रेसिस्टेंस के बीच में मूव करती है। कभी कभी ये बहुत ऊपर हो जाता है रेसिस्टेंस, कभी कभी बहुत नीचे हो जाता है। तो जब इस तरीके से मूव करती है तो मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। पता नहीं चलता कि यहाँ से मार्केट नीचे को आ सकती है या मार्केट ऊपर को जा सकती है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों चलिए लाइव मार्केट में देखते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पर किस तरीके से शो होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर आप ये देखिए कि एक पर्टिकुलर एरिया है। दरअसल एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, जब भी हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं तो ये एक सिंगल लाइन में इस तरीके से कभी भी ड्रॉ नहीं होता है, क्योंकि सपोर्ट एरिया एक जोन होता है, एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होती, एक जोन होता है, मतलब एक रेंज होगी। और इसी तरीके से रेसिस्टेंस भी एक रेंज ही होगी। मतलब इसके बीच में जितनी भी रेंज है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इनके बीच में से कहीं से बाइंग आ रही है और यहाँ से कहीं से सेलिंग आ रही है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इसी पॉइंट से सेलिंग आ रही है या फिर इस पॉइंट से सेलिंग आ रही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी एक लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, हमें जोन देखना है कि हमारा सपोर्ट जोन कौन सा है और रेसिस्टेंस जोन कौन सा है। इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गई। जब मार्केट साइडवेज होती है तो सपोर्ट और जोन क्लियरली विजिबल होता है। तो यहाँ देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल स्टिक को मिलाने वाली हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये लाइन हमारी ये ड्रॉ हुई, ये। तो इस तरीके से जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने एक यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया है, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। और इसी तरीके से जब एक एरिया हम ऊपर ड्रॉ करते हैं तो हम देखेंगे ये हमारा रेसिस्टेंस एरिया है। नीचे सपोर्ट एरिया हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सपोर्ट, और ये हमारा रेसिस्टेंस एरिया हो गया। मार्केट यहाँ पर आया, इस जोन में आया, जैसे कि ये आया यहाँ पर, और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, बाइंग आनी शुरू हो गई। और जैसे ही मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आप देखिए मार्केट को यहाँ पुश कर दिया गया और मार्केट फिर से नीचे आ गया। इस मार्केट ने इस जोन को टच किया और टच करने के बाद मार्केट फिर ऊपर गया, ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ सेलर बैठा हुआ है, उसने मार्केट को नीचे को पुश कर दिया। इसी तरीके से ये मार्केट कभी नीचे गई, नीचे इसने बाइंग आई, सपोर्ट एरिया में गई और फिर ऊपर सेलिंग आ गई। ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक कि बायर या फिर सेलर मार्केट से कम नहीं हो जाते। अगर बराबर सेलर बैठे हुए हैं और बराबर बायर्स बैठे हुए हैं तो मार्केट हमेशा साइडवेज ही रहेगी, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आएगा। इसी तरीके से जैसे ये साइडवेज मार्केट है, ये इसी तरीके से मार्केट चलती रहेगी और ऐसे मार्केट में आपका सिर्फ पैसा बर्बाद होगा और आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। अब होता क्या है इसमें? अब होता ये है कि जब तक के कोई एरिया ब्रेक ना हो तब तक के मार्केट में मूवमेंट नहीं आता। अब एरिया कैसे ब्रेक होगा? एरिया ब्रेक होगा जैसे कि ये हमारा रेसिस्टेंस एरिया चल रहा था और ये हमारा सपोर्ट एरिया चल रहा था नीचे। कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे आया, यहाँ मार्केट नीचे आया,
सपोर्ट एरिया में आया, फिर मार्केट को ऊपर को पुश कर दिया, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने सपोर्ट एरिया से यहाँ बाइंग आई, और ये जो एरिया था, जो ये रेसिस्टेंस एरिया था, इसे ब्रेक करते हुए इसने एक बड़ी सी विक बनाई, कैंडलस्टिक ने बड़ी सी विक बनाई, और विक बनाने के बाद ये मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया और मार्केट ऊपर चला गया। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंस काम करता है। इसे बहुत आसान तरीके से हम समझते हैं, समझ लीजिए। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए ये जो एरिया था, मैंने ये जो एरिया ड्रॉ किया था, आप इसे बॉक्स समझना, इससे रेक्टेंगल समझना, और ये ऊपर भी एक रेक्टेंगल है। चलिए मैं रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर देता हूँ इसे। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यू है 10 रुपये, और यहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यू, जो भी हमारे ऑप्शन प्रीमियम है, उनकी वैल्यू है 15 रुपये। अब मार्केट सपोर्ट एरिया पे टच कर रहा है, यहाँ सपोर्ट एरिया पे टच किया, मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद अब इसकी वैल्यू हो गई 15 रुपये। जब 15 रुपये वैल्यू हुई तो आपने कहा कि यार मेरे पास 5 रुपये का प्रॉफिट मेरे लिए आज के लिए बहुत है, और मैं 5 रुपये का प्रॉफिट लेके घर चला जाऊँगा। तो आपने 5 रुपये के प्रॉफिट पर, आप यहाँ पर बायर थे, आपने बाइंग की थी कितने पर? 10 रुपये पर। 10 रुपये पर आपने बाइंग की थी, और बाइंग करने के बाद आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और मार्केट आ गई अब 15 रुपये पर। यहाँ प्राइस है 15 रुपये। 15 रुपये आई तो आपने क्या करा कि यार 5 रुपये का प्रॉफिट मेरे लिए काफ़ी है, आपने अपना ऑर्डर कैंसिल किया। और जैसे ही आपने ऑर्डर कैंसिल किया, चूँकि पहले आप बायर थे और ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना होगा। ट्रांजैक्शन में क्या होता है? बाइंग होती है और सेलिंग होती है। तो आपने बाइंग तो कर रही है, और जैसे ऑर्डर आप कैंसिल करेंगे अपना यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेलिंग हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर सेलर बन गए। तो जैसे ही आप सेलर बनेंगे तो अब मार्केट को एक सेलर और एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब मार्केट अब नीचे आना शुरू हो जाएगी। फिर वो 10 की तरफ आ जाएगी, फिर यहाँ पर आगे फिर उसकी प्राइस 10 रुपये हो गई, 10 से फिर मार्केट ऊपर गई, या फिर 15 रुपये हो गई। तो इस तरीके का खेल चलता रहता है। तो मार्केट जब 10 पे थी, ऊपर गई 15 पे, आपने 5 रुपये का प्रॉफिट उठाया और आप सेलर बने। अपने सेल करके अपने जो आपने ऑप्शन प्रीमियम खरीदा था वो आपने सेल किया। सेल करने के बाद प्रॉफिट हुआ 5 रुपये का, और फिर आप मार्केट को नीचे को ले आए, फिर ऊपर गई, फिर इस तरीके से ये चलता रहता है। तो ये चीज़ जो होती है, ये होती है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मार्केट में आप कई जगह सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देख सकते हैं, जैसे कि आपको ये वाला एरिया शो हो रहा है, ये देखिए मार्केट इससे नीचे नहीं जा पा रही, तो ये सपोर्ट एरिया है, और मार्केट इससे ऊपर नहीं आ पा रही, मतलब ये रेसिस्टेंस एरिया है। इसी तरीके से मार्केट को हम स्क्रॉल करके देखते हैं। यहाँ देखिए आप, मार्केट ने ये एक एरिया बना दिया, ये एक रेंज है हमारे पास, मार्केट इससे ऊपर नहीं गई है। और इसी तरीके से नीचे देखिए, मार्केट इससे नीचे नहीं आई है, मार्केट इससे नीचे नहीं आई है, और मार्केट इससे ऊपर नहीं गई है। तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो है, ये एरिया है रेसिस्टेंस एरिया, और ये एरिया है नीचे वाला सपोर्ट एरिया। आमतौर पे लोग करते क्या हैं, मार्केट को चेकआउट करते हैं कि मार्केट किस तरीके से कल को मूवमेंट दे सकती है। अगर मार्केट, यहाँ देखिए, उन्होंने एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ किया, ठीक है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद उन्होंने देखा कि कल को जो मूवमेंट आ सकता है वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर सेलर बैठा हुआ है, ये मार्केट को और ऊपर जाने नहीं देगा। तो आपने क्या किया, आपने BTST ले ली। BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, कल को जो हमें सेल करना है वो आज ही हमने ले लिया। आपने यहाँ पर बाइंग की, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुई, और गैप अप ओपन होते के साथ ही मार्केट नीचे को गिर गई। क्यों? क्योंकि इसका ब्रेकआउट आ गया, और जैसे इसका ब्रेकआउट आया मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे को आई, और नीचे आने के बाद आप देखिए यहाँ पर एकदम से एक सपोर्ट एरिया बन गया, और ये सपोर्ट एरिया ये इस तरीके से बन गया, और सपोर्ट ने मार्केट को
फिर से ऊपर की तरफ पुश करना शुरू कर दिया। कब तक पुश करें? जब तक कि इसका ब्रेक डाउन नहीं हो गया, और यहाँ ब्रेक डाउन होते ही फिर मार्केट नीचे होकर गई। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर सपोर्ट एरिया का ब्रेक डाउन हो रहा है तो मार्केट नीचे हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी मार्केट, और अगर रेजिस्टेंस का ब्रेक डाउन आ रहा है तो मतलब मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी। ब्रेक डाउन क्या होता है? ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, अगले वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग पैसा ब्रेक डाउन से ही बनाते हैं। ब्रेक डाउन को चेक करते हैं कि कब ब्रेक डाउन आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है, और मोटा पैसा आपका ब्रेक डाउन से ही बनेगा। तो ये चीज़ जो थी, ये थी हमारी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। इसके बाद अब हम आ जाते हैं इंडिकेटर्स पर।